काम मत करना। माँ, कोई एक टाइम भी ऐसा है जब तू मुझे बिना सुनाए हुए खाने देती हो और पापा शाम को आकर सुनाते वो अलग। आखिर कब तक बैठा कर इसको खिलाऊंगा मैं? अब झूठ भी बोलने लग गया नालायक। कहीं जाके मर क्यों नहीं जाता? भैया कोई काम तो नहीं? नहीं कोई काम वाम नहीं है, जाओ यहाँ से। भैया कोई काम मिलेगा? नहीं। भैया कोई नौकरी है खाली? नहीं है। भैया कोई काम है आपके पास? नहीं। भैया कोई काम के लिए जगह खाली है आपके पास? नहीं भाई, यहाँ कोई जगह खाली नहीं। क्या हुआ नौकरी का? पता किया कुछ या आज भी नहीं मिली? ओहो, मिलेगी भी कैसे? आवारागर्दी करने से फुर्सत मिले तब ना तुझे। माँ कोशिश कर रहा हूँ। बेटा कोशिश ही करते रहना जिंदगी भर, काम मत करना। करेगा भी क्यों? मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत जो पड़ गई है। घर में घुसते ही माँ खाना दो, सामने प्लेट लग जाती है। सांड जैसा हो गया है। और तो और अपने से कम उम्र के लड़कों के साथ घूमना नहीं छोड़ता। तेरी उम्र के लड़के कहां से कहां निकल गए, वो भी तेरे साथ वाले, और तू वहीं का वहीं रह गया। 2 साल पहले कहा था तुझे दुबई चला जा दिलीप जी के बेटे के साथ, जिंदगी संवर जाएगी तेरी। पर नहीं, तुझे तो यहाँ रह के आवारागर्दी करनी थी ना। देख, आज दिलीप जी का बेटा दुबई से 50,000 रुपए अपने माँ बाप को महीने के भेजता है। और तो और शुक्ला जी का बेटा दिल्ली में रह के बिजनेस कर रहा है, लाखों छाप रहा है, लाखों। और तू क्या कर रहा है? मत करना माँ। कोई एक टाइम भी ऐसा है जब तू मुझे बिना सुनाए हुए खाने देती हो और पापा शाम को आकर सुनाते वो अलग। मुझे पता है मेरे पास काम नहीं है। काम नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो इज्जत नहीं, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है माँ। लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना। औरों की तरह रात के 2-2 बजे तक जागकर आई लव यू, मेरा सोना ने खाना खाया, मेरा बाबू ने खाना खाया, ये सब तो नहीं कर रहा हूं। कम से कम नौकरी तो ढूंढ रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं। नहीं मिल रही है तो क्या करूं? मालिक के छाती पे चढ़कर बोलूं मुझे काम दे? पता नहीं किस किस के बेटे से कंपेयर करने लगती हो मुझे। इसके बेटे ने इतने पैसे भेजे, इसका बेटा दुबई गया, इसका बेटा वो कर रहा है, इसका बेटा ये बिजनेस कर रहा है। दिलीप अंकल का बेटा सिर्फ दुबई से पैसे भेज रहा अपने माँ बाप को, लेकिन फोन कर कर माँ बाप का हाल चाल पूछने का भी वक्त नहीं है उसके पास। देखता हूं मैं अंकल आंटी को कितने इमोशनल होकर बैठे रहते बेचारे। और वो शुक्ला, उनका बेटा लाखों छाप रहा है। वो मेहनत का नहीं है, वो भोले भाले इंसान को बेवकूफ बनाकर पैसे छाप रहा है। नहीं जाना मुझे दुबई, नहीं करना मुझे ऐसा बिजनेस, नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे। माँ, मुझे पता है पापा की इतनी तनख्वाह नहीं जिससे ये घर चल सके। घर का रेंट, राशन पानी, बिजली, पापा की दवाइयों का खर्चा और हमारे ऊपर हजारों का कर्ज। मुझे पता है माँ, आस पड़ोस भी मुझे सब नालायक समझते हैं और मुझे लेकर पापा को ताने सुनाते हैं। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा वक्त दे मुझे माँ। मैं ये साबित कर दूंगा कि तेरा बेटा नालायक नहीं है। बुरा वक्त है पर हमेशा तो नहीं रहेगा ना। अरे चाय तो पीजिए। सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक सो रहा है नालायक। कब तक मेरी छाती पे बैठ के फ्री की खाता रहेगा? दिन भर आवारागर्दी करने के अलावा कोई काम धंधा भी है तेरे पास? ओहो हो, देखो सर नाराज हो गए। क्या कर रहे हैं आप? सुबह सुबह क्यों जवान बच्चे पे चिल्ला रहे हैं? तुम तो चुप रहो, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। इसके साथ के दोस्त नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके हैं वो लोग। और एक यही नालायक बचा है जिसे नौकरी ही नहीं मिलती, बेरोजगार बैठा अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल रहा है। आखिर कब तक बैठा कर इसको खिलाऊंगा मैं? मत बोलिए, तकलीफ होगी उसे। ये नालायक बैठा खून चूस रहा है हमारा, और तुम चाहती हो इसे बोलूं ही कुछ ना।
क्या हुआ भाई, तुझे नौकरी मिली या नहीं? कहाँ मिली यार नौकरी। नौकरी ढूंढने जाता हूँ तो कुत्ते की तरह हकाल दिया जाता है। तो कुछ लोग पैसे की डिमांड करने लगते हैं। समझ नहीं आता राहुल, करूँ तो क्या करूँ। चल ठीक है राहुल, चलता हूँ। सुनना, हाँ भाई। तेरी नजर में अगर कोई काम हो मेरे लिए तो बताना। घर में पैसे की तंगी चल रही है, कोई भी काम हो मैं कर लूंगा। बिल्कुल। आप खुद क्यों जोड़ रहे हैं? आप तो फ्रेम बदलवाने गए थे ना? गया तो था, लेकिन दुकानदार महंगे महंगे फ्रेम दिखा रहा था। लौट आया, इतने पैसे नहीं थे मेरे पास। एक तो घर के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे और ऊपर से ये महंगे फ्रेम। आज आने दो, उस नालायक को भी बताता हूँ। अब उसने क्या किया? वो तो बेचारा सुबह बिना नाश्ता किए नौकरी की तलाश में गया है ना। कोई नौकरी की तलाश में नहीं गया, आवारागर्दी कर रहा है बैठकर दोस्तों के साथ। इन आंखों से देख के आ रहा हूं, आंखों से। आओ मालिक आओ, बहुत थक गए होंगे घूम फिर कर, आवारागर्दी करके। अरे भाई खाना लगाओ सर के लिए। कहाँ गया था? पापा वो एक दो जगह काम की बात करने के लिए गया था, और वो मेरा दोस्त है ना राहुल, उसे भी कहा है कि कोई काम हो तो बताना मुझे। अब झूठ भी बोलने लग गया नालायक। कहीं जाके मर क्यों नहीं जाता? सही कह रहे पापा, मैं मर क्यों नहीं जाता। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा। मैं सिर्फ बोझ हूं इस घर पर, इस धरती पर। बेकार, नालायक, बेरोजगार। लेकिन पापा ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं, मैंने कोशिश की और कोशिश करता रहूंगा, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं देगा। शायद पापा उन्हें भी आपकी तरह ही पता चल गया होगा कि मैं बेकार हूं, किसी काम कर। अब सबके पास जा जाकर लड़ झगड़ कर तो नहीं बोल सकता कि मुझे काम दो। मेरी उम्र के लड़के पार्टी करते, बाइक पर घूमते, महंगे फोन चलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते, रात रात भर लड़कियों से ऑनलाइन चैटिंग करते। मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं करता पापा। बस नौकरी तो नहीं है मेरे पास। बहुत तकलीफ होती है जब आप औरों के साथ मुझे कंपेयर करते हो। माँ, मेरा बेटा इतना तो बुरा नहीं है। बेटा मुझे माफ कर दे, तुम मेरा हीरा बेटा है ना। आप माफी मत मांगिए पापा, आप तो मेरे भगवान हैं। आपने मुझे जन्म दिया है, ये जीवन
आपका ही दिया हुआ है। अगर आप मुझे मार भी देंगे ना पापा, तो भी गम नहीं। मैं जानता हूं पापा, आप घर की जिम्मेदारियों को लेकर काफी परेशान रहते हैं। घर का रेंट, बिजली, पानी, दवाइयों का खर्च और ऊपर से हम पर कर्ज। इन सब की टेंशन की वजह से आप मुझ पर चिल्ला देते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। लेकिन पापा आप फिक्र मत कीजिए, इंसान का बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। एक न एक दिन आपके इस नालायक बेटे की नौकरी जरूर लगेगी, और जिस दिन नौकरी लगेगी उस दिन ये सारे कर्जे मैं चुका दूंगा और आपको नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बाबा। आप बस आराम करना, मैं काम करूंगा और इस घर को चलाऊंगा पापा। मेरा वादा है पापा आपसे। आप टेंशन मत लीजिए पापा, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। और वैसे भी पापा, अब तो मुझे आपके डांट खाने की आदत पड़ गई है। जिस दिन आप डांट लगाना भूल जाते हैं, उस दिन मेरा पूरा दिन जी नहीं लगता।